नमस्कार, मैं और शर्मा, आप देख रहे हैं SPN न्यूज। स्वागत है आपका हमारे इस खास प्रोग्राम की शुरुआत बहुत बड़ी खबर से कर रहे हैं। दरअसल राजस्थान में कांग्रेस नेता सचिन पायलट की नाराजगी अब काफी हद तक बढ़ती दिखाई दे रही है। लेकिन इस बीच अगर देखा जाए तो अजय माकन ये पूरी कोशिश कर रहे हैं कि जो स्थितियां हैं उसको संभाल लिया जाए, सचिन पायलट को मनाया जाए। लेकिन अब मैं आपको बताता हूँ खबर क्या है। दरअसल अगर बात करें तो सचिन पायलट गुर्जर समुदायों से आते हैं और गुर्जर समुदाय में बहुत अच्छी उनकी पकड़ है। ऐसे में जो सचिन के समर्थक हैं वो बड़े स्तर पर अशोक गहलोत से नाराज बताए जा रहे हैं, क्योंकि अशोक गहलोत ने सचिन पायलट को जिस तरह से राजस्थान में दबाने की कोशिश की और खास तौर पर जो कांग्रेस की सुलह कमेटी बनाई गई थी, 10 महीने बीत जाने के बावजूद भी उस सुलह कमेटी ने काम नहीं किया। तो ऐसे में ना सिर्फ राजस्थान के अंदर सचिन पायलट के समर्थक जो है वो अशोक गहलोत के खिलाफ दिखते नजर आ नहीं, इसके साथ साथ राजस्थान की जनता भी सचिन पायलट के साथ नजर आ रही। चलिए और खबर है जो उस पर बात कर लेते हैं। अजय माकन की मैं यहाँ बात कर रहा था, तो अजय माकन को जिम्मेदारी दी जा रही है। अजय माकन को जिम्मेदारी दी गई कि वो सचिन पायलट को मनाए। अजय माकन रणनीतियां बना रहे हैं और ऐसा देखने को मिल रहा है कि सोनिया गांधी ने जिम्मेदारी जो अजय माकन को सौंपी उसमें काफी हद तक बहुत बड़ा जो फायदा है वो मिलता नजर आ रहा है आगामी स्थितियों को देखते हुए। चलिए एक रिपोर्ट आपको दिखाते हैं क्या कुछ कहती है राजस्थान की स्थितियां। देखिए खास कांग्रेस नेता सचिन पायलट और अशोक गहलोत के बीच जिस तरह से विवाद दिखता नजर आ रहा और उसके बाद अगर देखा जाए तो सचिन पायलट अब पूरी तरह से अपने समर्थकों के साथ एकजुट हो गए हैं और पार्टी के खिलाफ जमकर हल्ला बोल रहे हैं। जी हाँ, सचिन पायलट जिस तरह से बीते काफ़ी महीनों से नाराज बताए जा रहे हैं, उसके बाद अगर देखा जाए तो राजस्थान में जो सुलह कमेटी थी, 10 महीने बीत जाने के बाद भी सुलह कमेटी ने अपना काम सही ढंग से नहीं किया। ऐसे में मौजूदा समय के अंदर जिस तरह की स्थितियां बनी हुई हैं और ख़ास तौर पर सचिन पायलट ने पार्टी आलाकमान को ये साफ संदेश दे दिया है कि अगर जिस तरह जो मंत्री पद खाली पड़े हैं अगर उन पर नियुक्तियां नहीं होती हैं और अगर सचिन पायलट के समर्थकों को उन पर जगह नहीं दी जाती है तो सचिन पायलट बड़ा कदम उठा सकते हैं। सचिन पायलट ने अपने समर्थकों के साथ जिस तरह से बड़ा कदम उठाने की बात की, इससे पार्टी आलाकमान सोनिया गांधी और अशोक गहलोत के भी होश उड़ते नजर आ रहे हैं। ऐसे में देखा जाए तो सोनिया गांधी ने पूरी जिम्मेदारी अजय माकन के हाथों सौंप रखी है। अजय माकन इस पूरी कोशिश में लगे हैं कि सचिन पायलट की नाराजगी को दूर किया जाए और सचिन पायलट को पार्टी छोड़ने से बचाया जाए। लेकिन इस बीच देखा जाए तो जिस तरह से अजय माकन भले ही ये बात कह रहे हैं कि राजस्थान में सब कुछ ठीक चल रहा है और सचिन पायलट की नाराज़गी दूर हो गई है, लेकिन आपको बता दें सचिन पायलट ने जो डिमांड की है और जिस तरह का फैसला उन्होंने लिया है, इससे पार्टी आलाकमान सोनिया गांधी के हाथ पांव फूलते दिखाई दे रहे हैं। दरअसल अगर देखा जाए तो सचिन पायलट ने खुलकर कह दिया है कि कम से कम 6 से 7 जो विभाग हैं उन पर सचिन पायलट के समर्थकों को ही जगह दी जाएगी। और इसके अलावा सचिन पायलट किस बड़ी जिम्मेदारी को लेने की बात कर रहे हैं अभी तो ये सामने नहीं आए, लेकिन अभी अपने समर्थकों को वो जगह दिलाने की बात कर रहे हैं। तो जिस तरह से देखा जाए तो सचिन पायलट ने खुलकर ये बोल दिया है कि जो स्थितियां हैं उस पर काम किया जाए। और सबसे बड़ी बात अगर देखा जाए तो सचिन पायलट ने इशारों में बहुत बड़े मैसेज भी दिया है कि अगर उनकी जो स्थिति है और जिस तरह से उनकी नाराज़गी अगर दूर नहीं होती है तो वो पार्टी से अलग हो सकते हैं। आपको बता दें कि राजस्थान में बीजेपी पूरी कोशिश कर रही है और कहीं ना कहीं इस तरह की बयानबाजी की जा रही है जिससे सचिन पायलट को अपनी तरफ किया जाए। यानी कि बीते कुछ दिनों पहले भी देखने को मिला था कि जो कांग्रेस की सुलह कमेटी थी उस पर भी बीजेपी ने जमकर निशाना साधा था और बाकायदा सचिन पायलट का साथ देते हुए नेता नजर आए थे। यानी सचिन पायलट के साथ ये नेता खड़े थे। और ऐसे में देखा जाए तो आगामी समय के अंदर राजस्थान की सियासत में बहुत बड़ी हलचल देखने को मिल सकती है। अगर राजस्थान की सियासत में बहुत बड़ी हलचल देखने को मिलती है और अगर गहलोत सरकार गिरती है तो कांग्रेस के लिए बहुत बड़ा झटका माना जाएगा। हालांकि सचिन पायलट को मनाने के लिए प्रियंका गांधी भी लगातार कोशिशें कर रही हैं और प्रियंका गांधी ने सचिन से जिस तरह से मुलाकात की उसके बाद क्या स्थितियां देखने को मिली हैं फिलहाल ये तो जानकारी नहीं मिल पाई है, लेकिन ये देखने को मिल रहा है कि प्रियंका गांधी ने सचिन से जो मुलाकात की है उसमें कई बड़े कदम उठाए जा सकते हैं। यानी कि सचिन पायलट की नाराज़गी को साफ तौर पर देखा जा रहा है और सचिन पायलट को मनाने के लिए अजय माकन, सोनिया गांधी, प्रियंका गांधी जैसे नेता लगे हुए हैं। मौजूदा समय के अंदर राजस्थान की सियासत बहुत ज़्यादा गरमाई हुई है। राजस्थान की सियासत में जिस तरह से माहौल दिखता नज़र आ रहा है और ख़ास तौर पर देखा जाए
तो स्थितियां अब विकट हो चुकी हैं। यानी पूरी तरह से गहलोत सरकार के लिए मुश्किलें खड़ी होती नजर आ रही हैं और गहलोत सरकार अपनी कुर्सी में बचाने के जुटे पड़े हैं और ऐसे में वो बाकायदा पार्टी आलाकमान सोनिया गांधी के संपर्क में भी हैं। हालांकि अगर देखा जाए तो सचिन पायलट की नाराज़गी अगर दूर नहीं होती है तो वो आगामी समय के अंदर बड़ा कदम भी उठा सकते हैं, क्योंकि जिस तरह से कांग्रेस नेता जितिन प्रसाद ने पार्टी से अलग होकर बड़ा कदम उठाया, उसके बाद सचिन पायलट ऐसे नेता हैं जो बड़ा कदम उठाते हुए दिखाई देंगे। तो देखा आपने अजय माकन की रणनीतियां काफी हद तक सही और बैठती नजर आ रही है, लेकिन इस बीच जो खबर है वो भी ये है कि प्रियंका गांधी ने सचिन पायलट से मुलाकात की है। बीते कुछ दिनों पहले से इस बात की चर्चा हो रही थी कि प्रियंका गांधी दौरा कर सकती हैं, सचिन पायलट से मुलाकात कर सकती हैं। हालांकि अब प्रियंका के पास जो समय निकला है, ऐसे में सचिन पायलट को मनाने में प्रियंका भी जुट गई। आपको बता दें कि सचिन पायलट का रहना कांग्रेस के लिए कितना ज्यादा जरूरी है। दरअसल अगर बात करें तो सचिन पायलट की जो लोकप्रियता है केवल राजस्थान में नहीं बल्कि पूरे देश भर में, और सबसे बड़ी बात है कि देश की जनता भी सचिन पायलट को उतना ही प्यार करती है, उतना ही मान सम्मान देती है जितना राजस्थान की जनता। और आपको बता दें कि कांग्रेस ये बात जानती है कि सचिन पायलट की लोकप्रियता कितनी है और राजस्थान में कितनी अच्छी पकड़ है। और सबसे बड़ी बात है, युवा चेहरे हैं, युवा चेहरे अब कांग्रेस में बहुत कम बचे हैं। ज्योतिरादित्य सिंधिया थे, उनको जिस तरह से कांग्रेस ने दरकिनार किया, ज्योतिरादित्य सिंधिया ने कांग्रेस का साथ छोड़ा, जितिन प्रसाद ने हाल ही में कांग्रेस का साथ छोड़ा। अब सचिन पायलट भी अगर छोड़ देते कांग्रेस का साथ तो कांग्रेस टुकड़ों में बंटती नजर आ रही है और पार्टी आलाकमान ये नहीं चाहती कि कांग्रेस टुकड़ों में बंटती नजर आए। चलिए अब देखना यह होगा कि रणनीतियां जो बन रही हैं और प्रियंका गांधी की मुलाकात से क्या सचिन पायलट मान जाएंगे और सचिन का क्या फैसला रहेगा, ये भी देखने वाली बात होगी। आज के लिए मुझे इजाजत दीजिए, नमस्कार।